Assalamualaikum, dear student. Welcome to my YouTube channel Kashi's Corner. Dear student, एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट को हमेशा से टेंशन रहती है और एक जहनी दबाव सा रहता है, चाहे उसके लिए तैयारी जो है वो अच्छी हो या ना हो। इसी हवाले से मैं एक न्यूज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर ने अपनी एग्ज़ाम पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसको उन्होंने नाम दिया है पॉलिसी फॉर असेसमेंट एंड ग्रेडिंग ऑफ कोर्सेज ड्यूरिंग द फॉल सेमेस्टर ऑफ 2021। काफ़ी सारे स्टूडेंट को पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि एग्ज़ाम जो है वो फिज़िकल होंगे या ऑनलाइन होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम थी कि उन्होंने जो क्लासेस ली थी वो ऑनलाइन ली थी और ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से जो उन्होंने कोर्सेज पढ़े उनका अगर फिज़िकली एग्ज़ाम लिया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट उसको फॉलो ना कर पाते, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नेट के मसाइल, ऑनलाइन क्लासेस के इश्यूज़ और इस तरह के और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ जो है वो होते हैं, जिसकी वजह से अगर ऑनलाइन क्लासेस का पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट फिज़िकली एग्ज़ाम में लिया जाए तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी बातें होती हैं जो कि स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी हवाले से स्टूडेंट को थोड़ी सी परेशानी थी कि पेपर जो है वो किस तरह से होंगे, हमारा सेमेस्टर जो है वो किस तरह से पास होगा और एग्ज़ाम से लिए जाएंगे। तो कुछ दिनों से काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो एहतजाज भी कर रहे थे। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, जो कि एक जनूबी पंजाब या पूरे पाकिस्तान, जनूबी पंजाब नहीं कह सकते हम, पूरे पाकिस्तान की कह सकते हैं, सबसे पहले जो है वो ऑनलाइन सिस्टम शुरू करने वाली यूनिवर्सिटी का अवार्ड जो है इसने अपने नाम किया है। तो कोविड-19 के पेश नज़र यूनिवर्सिटी वाली इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम और फिज़िकल एग्ज़ाम्स के बारे में सोच रही थी। तो स्टूडेंट के लिए आखिरकार आज यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी जो है वो नोटिफाई कर दी है कि एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होंगे या फिज़िकल होंगे। तो आज जो है ये तय हुआ है कि एग्ज़ाम जो है वो स्टूडेंट के ऑनलाइन होंगे, जैसा कि लास्ट सेमेस्टर में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए। इस हवाले से जो यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी दी है उसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, वो पूरे फीचर यहाँ पे बताना मुश्किल है। तो उसको मैं एक शॉर्ट तरीके से, मैंने ये वीडियो बनाई है कि एक शॉर्ट तरीके से आप लोगों को समझा सकूं कि यूनिवर्सिटी जो है वो एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि न्यू हैं, जिनका अभी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर है और उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो इस हवाले से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी कि एग्ज़ाम जो है वो कैसे होंगे, किस तरह से होंगे और कब होंगे। तो आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक जो ग्रेड है स्टूडेंट को जो दिए जाएंगे हर कोर्स के अंदर, उनकी पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रख के दिए जाएंगे। इसको मैं आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को यूँ समझाता हूँ कि जैसा कि
स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट जो कि सेकंड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है या ऑनवर्ड किसी सेमेस्टर में है, उन्होंने जो पिछले सेमेस्टर में अपने ग्रेड लिए थे, अगर वो 70% लिए थे या 80% लिए थे, मतलब जितने भी उन्होंने ग्रेड लिए थे, जितने परसेंट भी उन्होंने मार्क्स लिए थे, उनकी जो वो परफॉर्मेंस थी उसी की बेस पे इस सेमेस्टर के ग्रेड जो है वो उनके फाइनल किए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर नहीं होंगे, पेपर होंगे, आप लोगों के एग्जाम जो है वो होंगे और ऑनलाइन होंगे, लेकिन साथ ही आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर की जाएगी। मसलन मैं आप लोगों को एक शॉर्ट तरीके से समझाता हूं। ऐसे स्टूडेंट जो सेकंड सेमेस्टर या हायर सेमेस्टर में हैं, उनको जो ग्रेड दिए जाएंगे वो लास्ट सेमेस्टर के ग्रेड से कम नहीं दिए जाएंगे। ये एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फायदा जो है वो यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि अगर आप लोगों के पिछले सेमेस्टर में मार्क्स जो है वो 70% थे और इस सेमेस्टर में अगर आप लोगों के मार्क्स जो है वो 60% आ जाते हैं, तो आप लोगों को 60% नहीं अवार्ड किए जाएंगे, बल्कि आप लोगों को वही 70% मार्क्स ही अवार्ड किए जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट के, अगर काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 80% होंगे, अगर इस सेमेस्टर में उनके 70% मार्क्स आ जाते हैं, तो उनको 70% नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उनको 80% ही दिए जाएंगे। ये तो हो गया एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि अगर आप लोगों के पिछले सेमेस्टर में 70% मार्क्स थे, तो इस सेमेस्टर में आप लोगों के अगर 80% मार्क्स आ गए हैं, तो फिर आप लोगों को 70% वाले मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, बल्कि आप लोगों को 80% ही आप लोगों के जो है वो काउंट होंगे आप लोगों के रिजल्ट में। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को दिया है। और ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, वो उनको ये टेंशन है कि हमें जो है वो ग्रेड किस बेस पे दिए जाएंगे। तो उनके ग्रेड के हवाले से यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि जिस बेस पे, जिस क्राइटेरिया पे, जितने परसेंट मार्क्स पे उन्होंने एडमिशन लिया है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो उनके पास्ट एकेडमिक कैरियर के मार्क्स हैं, रिसेंट एकेडमिक पास्ट कैरियर के, उसकी बेस पे उनकी ग्रेडिंग की जाएगी, उनकी असेसमेंट जो है वो उनके एग्जाम की जाएगी। मसलन अगर किसी स्टूडेंट ने बीएस फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है और उसके एफएससी में 80% मार्क्स हैं, तो अब जो फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स होंगे, अगर तो 80% से ऊपर होंगे तो उसको वही मार्क्स दिए जाएंगे, वही अवार्ड किए जाएंगे। लेकिन अगर उसके 80% से कम मार्क्स होंगे, तो फिर उस स्टूडेंट को वही एफएससी वाले 80% मार्क्स जो है वो अवार्ड किए जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट को दिया है। उसके बाद आ जाते हैं जी, एग्जाम जो है वो कैसे कंडक्ट होंगे। तो एग्जाम जो है वो सिंगल डे में कंडक्ट होगा। ये नहीं है कि अगर आप लोगों के 6 कोर्सेज हैं, 6 पेपर हैं, तो ये नहीं है कि 6 दिन में वो 6 पेपर होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके तमाम कोर्सेज का पेपर जो है वो एक ही दिन में होगा। वो 1 घंटे में भी हो सकता है, वो 2 घंटे में भी हो सकता है, वो 3 घंटे में भी हो सकता है, लेकिन सिंगल डे में होगा। और एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा। 2 से 3 घंटे का एग्जाम होगा, उसमें सारे सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों के आ जाएंगे। एग्जाम जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा और टोटल जो उसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, हर सब्जेक्ट के 25 एमसीक्यूज होंगे और उन 25 एमसीक्यूज को जो है वो आप लोगों ने स्टडी करना है। स्टडी करने के साथ साथ जो है आप लोगों ने उसको सॉल्व भी करना है। अब उसके लिए वो 25 एमसीक्यूज किस तरीके से बनाए जाएंगे, उसके लिए ये है कि आपके कोर्स का जो टीचर होगा वो 100 एमसीक्यूज का जो
क्वेश्चन बैंक है वो अब सबमिट करवाएगा। उसमें से जो है वो एज अ सैंपल पेपर के तौर पे लिए जाएंगे, जिसका जो है वो सैंपल पेपर बनाया जाएगा, जो आप लोग LMS पे अपना एग्जाम कंडक्ट होने से पहले एज अ सैंपल, एज अ एग्जाम्पल या एज अ ट्राई जिसे हम कह सकते हैं कि आप लोग उसको फॉलो करेंगे। वो 50 MCQs का सैंपल पेपर आप लोग जितनी दफा सॉल्व करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदा होगा, क्योंकि उसको सॉल्व करने से आप लोगों को LMS पे पेपर सॉल्व करने में, अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में मुश्किल कोई नहीं होगी। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो जिसको नेट का प्रॉब्लम हो सकता है या टाइम पे LMS पे लॉगिन नहीं हो पाता और वो एग्जाम नहीं दे पाता, तो वो स्टूडेंट फेल कंसीडर नहीं होगा, बल्कि उसका सेमेस्टर जो है वो फ्रीज कंसीडर किया जाएगा। उसका सेमेस्टर जो है वो फ्रीज हो जाएगा। वो नेक्स्ट किसी कंटिन्यूस सेमेस्टर में दोबारा अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जो है वो दे सकता है, लेकिन उसको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा और उससे नेक्स्ट सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर की फीस भी नहीं ली जाएगी। ट्यूशन फीस जो है वो नहीं ली जाएगी, बल्कि उससे पिछली फी की बेस पे ही वो अपने पिछले सेमेस्टर के एग्जाम जो है वो दे सकेगा। ऑनलाइन एग्जाम में स्टूडेंट को कम से कम 80% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे। ऐसा नहीं है कि 80% से कम अगर आप सॉल्व करेंगे या 50% से कम मार्क्स अगर आप लेंगे तो फिर भी आप लोगों की ग्रेडिंग जो है वो नहीं होगी, आप लोग उसके लिए अहल नहीं होंगे। आप लोगों का सेमेस्टर जो है वो फ्रीज कंसीडर किया जाएगा और दोबारा से उस सेमेस्टर के एग्जाम आप लोगों को देने पड़ेंगे। कोर्स पॉलिसी के मुताबिक आप लोगों के जो क्विज हैं, आप लोगों के जो मिड टर्म टेस्ट हैं, असाइनमेंट्स हैं, जो आप लोगों ने LMS पे अपने अपने टीचर्स को सबमिट करवाई हैं, उनको भी ग्रेडिंग का हिस्सा बनाया जाएगा। तो कोशिश ये करें कि जो जो असाइनमेंट्स हैं आप लोगों की, जो जो क्विज है मिड टर्म टेस्ट के हवाले से, वो भी आप लोग अपने LMS पे अपलोड कर दें। अपने स्टूडेंट्स जो है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर से रब्ता करें, उनको भी ग्रेडिंग का हिस्सा जो है वो बनाया जाएगा। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, तो प्रैक्टिकल के हवाले से, लेबोरेटरी वर्क के हवाले से स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो उसके लिए भी जो है वो यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी का ऐलान किया है। उसके लिए भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और 10 क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगा, जो कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होगा जो स्टूडेंट ने देना है। और सबसे आखिर में एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन अ फेज वाइज मैनर। ऐसा नहीं है कि सबका एक साथ एग्जाम होगा, डिफरेंट फेज बनाए जाएंगे। उस हिसाब से यूनिवर्सिटी जो है अपनी डेट शीट अनाउंस करेगी और उस डेट शीट की बेस पे जो है वो डिफरेंट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो है वो एग्जाम दे सकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी वो ये कि स्टूडेंट एग्जाम कहां से दे सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके घर में नेट की सहूलत अवेलेबल है और घर से बैठ के वो एग्ज़ाम अगर दे सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपने घर से बैठ के ही एग्ज़ाम देंगे, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। अगर किसी स्टूडेंट्स के पास नेट की सहूलत अवेलेबल नहीं है तो यूनिवर्सिटी ने एक ये भी ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स को कि वो यूनिवर्सिटी में जाके यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर लैब्स में जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। रहीम यार खान कैंपस के अंदर भी ये सहूलत मौजूद है, भावलपुर कैंपस के अंदर भी ये सहूलत मौजूद है और भावलनगर कैंपस के अंदर भी ये सहूलत जो है वो यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट को प्रोवाइड की है। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम की जो पॉलिसी है वो तमाम डिग्री प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल होगी, जिसके अंदर BS के स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे, MSc के स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे,
एमफिल के स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे, एमएस और एमएससी ऑनर्स के स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे, और पीएचडी के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी, पीएचडी स्कॉलर जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो है हर फैकल्टी का जो डीन है वो अपने हिसाब से जो है वो इस पॉलिसी के मुताबिक जो है वो मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो नोटिस बोर्ड पे अवेजा करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एग्ज़ाम पॉलिसी जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट्स को अभी भी कोई मसला होता है या एग्ज़ाम पॉलिसी के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों ने, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर किया कि आप तमाम स्टूडेंट्स तक जो है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता या कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही थी, तो इस वजह से आप सब लोग जो है वो इसको अच्छे से समझ लें, इस हवाले से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और इन मालूमात को अपने दोस्तों से, अपने फेलोज से भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।